हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच ऑफ सनफ जिसका आज पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 में हम लोग लास्ट किए थे जो नन्नू काका और मनोहर मालगांवकर दोनों कहाँ जा चुके हैं। अभी सोहन लाल जी के घर पे, सोहन लाल जी के घर पे गए हैं और वहाँ का सेक्रेटरी जो है उन लोगों को बड़ी अच्छे से स्वागत किया और बढ़िया सा शानदार शांत एकदम वाइट रूम में ले जाके बैठाया है। और बैठाने के बाद आगे बात करेंगे 36 से। तो देखिए 36 में क्या है। जस्ट ड्रॉप्ड इन, मतलब वहाँ पे ये सेक्रेटरी पूछा आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो ये बोले क्या, जस्ट ड्रॉप इन, बस यूं ही उनसे मुलाकात करने आ गए। नन्नू काका सेड कैजुअली आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार कन्वर्सेशन। नन्नू काका कहते हैं बस यूं ही संयोग बस समझिए जो लाला जी से मुलाकात करने का मौका मिल गया, क्योंकि हम यहाँ आए थे जमींदार सम्मेलन में। यहाँ पे वर्ड थोड़ा देख लीजिएगा। कैजुअली मतलब संयोगवश होता है, कैजुअली मतलब संयोगवश या संयोग से, और कन्वर्सेशन में तो जानते हैं सम्मेलन। तो बस हम लोग आए थे यहाँ जमींदार सम्मेलन में, तो मौका मिला तो कहें चलो मिल लेते हैं लाला जी से। अ रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, एक अनौपचारिक बैठक था, वैसे ही हम कोई खास नहीं था। यू नो, आप जानते हैं, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, आपको तो पता ही होगा कि आजकल हम ज़मींदारों का कोई उतना पॉपुलर नहीं है, उतना वैल्यू नहीं है। वीसी हैज़ आल्सो सेंट अ केबल, वीसी समझ रहे हैं ना, वीपी समझ रहे हैं ना। वीपी मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का भी तार आया हुआ है। वांट्स टू सी मी, वो हमसे मिलना चाहते हैं, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमारो, पर वो कल तक वाशिंगटन से आ ही नहीं रहे हैं, मतलब कल के बाद आएंगे। आई थॉट आई माइट एज वेल एज सी लाला जी एंड टेल हिम वांट अरेंजमेंट वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर बोर्ड। तो कहे बैठे बैठे क्या करें, चलो चलते हैं लाला जी से मिल लेते हैं, उनसे थोड़ा बात भी हो जाएगा जो सर क्या हम लोग ज़मींदार का वोट का क्या सोचे हैं क्या नहीं सोचे हैं, थोड़ा ये बात कर लेते हैं। चलिए 37, नन्नू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ। यहाँ पे ट्रेल्ड ऑफ के मतलब याद रखिएगा, पासा पलट जाना, जो सोच के गए उसका उल्टा हो जाना। एंड आई कुड सी दैट he had not really made an impression on the secretary who just being polite and playing to safe। ये जो जिस भाव से वो बोल रहे थे सेक्रेटरी को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। सेक्रेटरी को लग रहा था कि ये जो नन्नू काका है कोई सिंपल व्यक्ति है, वैसे ही टाइम पास करने आ गया है ना, जिस वजह से वो धीरे धीरे अपना हौले हौले वहाँ से खसकना चाह रहा था। कभी आप लोग भी देखते हो ना, कोई वैसे फालतू का टाइम पास करने वाला आ जाता है तो आप लोग चाहते हैं कि चलो इसे पीछा छोड़ाओ, है ना। और वही क्या हुआ देखिए आगे। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, द सेक्रेटरी सेड, है ना। यही करते करते सेक्रेटरी कहता है अच्छा देखते हैं लाला जी फ्री हैं कि नहीं, और वहाँ से घसक निकला, है ना। चलिए नेक्स्ट वहीं पे, ही सेल्डम सी ER विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लाला जी बिना अपॉइंटमेंट के कोई ER वगैरह से नहीं मिलते हैं। चलिए 38 नंबर, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री। हम ये मनोहर मालगांवकर बोल रहे हैं, जो जैसा लग रहा था लाला जी कन्फर्म फ्री हैं, बिकॉज from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah, क्योंकि जस्ट उनके बगल वाले रूम में, जिस रूम में वो लोग बैठे हुए थे नन्नू काका वगैरह, उसके जस्ट बगल वाले रूम में लाला जी
जैसा ही फील हुआ जो वो हुक्का पी रहे हैं और उनके हुक्का के गड़गड़ाहट का आवाज़ भी आ रहा था, मतलब वो फ्री हैं। एंड देन वी कुड हेयर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। जब ये सेक्रेटरी वहाँ जाके और उससे बात करता है, जो जैसे कि कोई जाता है नहीं कहता है ओ एक छोटा मोटा व्यक्ति आपसे मिलने आया है इस ढंग से, है ना। तो सेक्रेटरी जाके वहाँ से उनसे बात करता है लाला जी से, जो ये कोई हाई फाई पर्सन नहीं है, वैसे सिंपल सा ही पर्सन है। तो उसका भी आवाज़ हम लोग के पास यानी नन्नू काका वगैरह के पास आ रहा था। 39 व्हाट डे इट टुडे, नन्नू काका आस्क मी। अब इतने में नन्नू काका जोर से बोलते हैं, अच्छा आज कौन सा दिन है, नन्नू काका ने पूछा। 40 नंबर, आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। मैंने सोचा बेकार में फालतू का इतना ऊंचे आवाज़ में इतना ज़ोर से ये बात क्यों पूछ रहे हैं आज कौन सा दिन है। फिर भी हमने कहा ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें कह दिया आज मंगलवार है। 41 ओह ओनली ट्यूसडे, ओहो आज मंगलवार ही हैं। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूत, और मुझे लगता है रविवार को मैं बेरूत में रहूँगा। अमेजिंग इजंट इट, बड़ा अद्भुत होगा है ना। 42 आई सॉल्व्ड हर्ड अमेजिंग, मुझे अद्भुत शब्द बड़ी कठिनाई से पचा, है ना। हजम ही नहीं हो रहा था, ये कहाँ चले गए मामा जी, है ना। आई एग्रीड, फिर भी हम बिना सोचे समझे कहते जी हाँ। 43 एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत, यदि मैं हजरत की बात सुन लिया होता, उसकी बात अगर मान लिए होते, आई हैड स्टिल बी अब्रोड, तो अभी मैं कहाँ होता, विदेश में होता। याद रखिएगा अब्रोड मतलब विदेश, फॉरेन, है ना। तो क्या होता, विदेश में होता। ओल्ड HV वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, है ना। ड्रैग मतलब समझ रहे हैं ना, खींचना, ड्रैग मतलब खींचना। वो बूढ़ा HV पगला मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए पूरा मरे जा रहा था, पूरा परेशान हो रहा था, नहीं तुमको चलना ही होगा, चलना ही होगा। चलिए 44 नंबर देखिएगा। द स्टडी gargling of hookah in the next room had suddenly stopped। इतना सुनते ही वो जो बगल वाले कमरे से जो हुक्का का आवाज़ गड़गड़ का आ रहा था वो अचानक बंद हो गया। 45 What did you say? नन्नू काका asked although I hadn't even opened my mouth। नन्नू काका यूं कह दिए, क्या कहा, जब मैंने कुछ कहा ही नहीं था। Why didn't I stay back? मैं क्यों नहीं अपने आप को रोका, ये समझना चाह रहे हो। You know how to eat with HB the last time। अरे तुम्हें क्या पता पिछले बार HB के साथ रहना कैसा रहा पता है। When he was in Geneva, जब हम लोग जनेवा में थे। Got me involved in the cotton talks। अरे उसने तो हमको कॉटन सम्मेलन में भी सम्मिलित कर लिया। Besides from Bombay, SK had been sending me cable after cable। तुम्हें क्या पता, अरे मुझे तो केबल पर केबल केबल पर केबल वो SK जो है मुंबई वाला वो भेज रहा है ना। 46 That was the moment लालाजी सोहनलाल रतिराम came waddling out of the inner room with the secretary at his heels। उसी समय अचानक सोहनलाल रतिराम बत्तख की तरह खिसकते 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 अंदर के कमरे से सेक्रेटरी के साथ बाहर आया।
and from then on everything was smothered in the saccharine. And from then everything was smothered in the screen courtesy of the seasoned political campaigner. है ना, वहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे कुछ वर्ड थोड़ा याद रखिएगा। स्मॉर्ड मतलब गला घोटना या दबाना। स्मॉर्ड मतलब क्या याद रहेगा, गला घोटना या दबाना। वहीं पे और क्या है, एक ये वर्ड भी याद रखिएगा, सैक्रिन मतलब मिठास या मधुरता से बात करता है ना, सैक्रिन मतलब मिठास या मधुरता स्वर में बात करना। और कॉर्टसी मतलब शिष्टाचार या विनम्रता। कॉर्टसी मतलब शिष्टाचार एवं विनम्रता, है ना। तो ये सब करते हुए और सब तब तक क्या है ना, राजनीतिक प्रभाव की बात करते करते वे लोग पूरे मिठास में रम गए, सब खो गए। एज सुन एज द introduction whereover the secretary was sent bulsing of the order coffee and sweetmeats and pan, है ना। जब हम लोग उन लोग को एक दूसरे से क्या ये हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुआ, मुलाकात हुआ, जस्ट उसके तुरंत बाद उन्होंने भेज दिया सेक्रेटरी को, जाओ मिठाई वगैरह ले आओ, पान उन ले आओ, है ना। इसके लिए क्या कर दिया, भेज दिया गया। 47 They spread widely about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass talks, है ना। ये लोग क्या किए, यहाँ पे सेपरेट मतलब तू मैं बात का बतंगर करना, है ना, बिना मतलब का कुछ जो बात करते रहते, जब दो दोस्त मिलते नहीं तो ये सब जो करते रहे वही बात। तो ये सब के बाद वे लोग मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ये सब करने के बाद ज़मींदार, वोट और मौसम के बारे में बात करने लगते हैं सब। आई हेयर टू नो हजरत बरकत अली वेल, मैंने सुना है आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। सोहनलाल सेड विद एन इंग्रेस्टिंग ग्रीन, है ना। सोहनलाल जो है कहते हैं ये बात, जो मैंने सुना है आप हजरत बरकत अली को अच्छी तरह से जानते हैं। वो भी कैसे करके बोले, इनग्रेटिंग ग्रीन, इनग्रेटिंग मतलब अनुग्रह पूर्वक, इनग्रेटिंग मतलब अनुग्रह पूर्वक उन्होंने लाला जी ने कहा नन्नू काका से, है ना। 48 ओह ओल्ड HV, अच्छा वो बूढ़ा HV, हाउ डिड यू नो, एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, आपको पता है हम और HV दोनों साथ साथ स्कूल में पढ़े हैं। ऑलवेज रिगार्ड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वो हमेशा अपने बड़े भाई की तरह हमको आदर किया है, सम्मान दिया है। रैदर टचिंग रियली, दिल को छू जाने वाला उसका व्यवहार है, वो इतना अच्छा व्यवहार है उसका जो दिल को छू जाता है। इवन टुडे, आज भी, ही सेल्डम टॉक अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, आज भी अगर कोई बिग डिसीजन, बड़ा सा डिसीजन वो लेता है तो बिना मुझे कंसल्ट किए, बिना हमसे परामर्श लिए वो मेन ये क्या है ना, फाइनल नहीं करता है। नेक्स्ट उसी में, व्हेन द PM ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, जब प्रधानमंत्री ने उसे राजदूत के लिए न्योता दिया, हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप HV's माइंड ऑफ हिम, आपको मालूम है किसने HV को इसके लिए राजी किया, किसने उसे मनाया, जाओ जाओ जाओ, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा पोस्ट है, मैं ही, है ना। तो उधर क्या कहता है 49 में, यू, लाला जी से तुम, आप, वाह। 50 दैट्स राइट मी, ओ गुड ओल्ड HV, हाँ मैंने ही प्यारे बूढ़े HV को
मैंने ही राजी किया था। लाला जी कहे हा हा हा, लाभ सोहनलाल। सोहनलाल क्या करता है, हा 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 करके हंसने लगता है। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन, तो तिथ, जब वो हंसता है तो उसका जो पान से जो धब्बा धब्बा सा पूरा दांत खराब हो चुका था वो सारा दिखाई देने लगता है। इन दैट केस इट इज़ अ लकी डे दैट यू हैव केम टू मी हम्बल हाउस, है ना। आज मेरा कितना बढ़िया सा दिन है, कितना अच्छा, मैं कितना लकी महसूस करता हूँ, पता है, जो आप इस गरीब के घर पे पधारे। आज मेरा दिन बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, वेरी लकी, बहुत शुभ, बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा बेटा ही इज इन द बैलेंस मिनिस्टर हेयर, वो यहाँ वित्त मंत्री में है, वित्त मंत्रालय में है। कौन, मेरा बेटा वित्त मंत्रालय में है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वह ट्रेड कमिश्नर के तौर पर हजरत बरकत अली के पास जा रहा था। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, है ना। व्हील्स विद इन व्हील्स मतलब याद रखिएगा, इंसान के पीछे इंसान, व्हील्स विद इन व्हील्स मतलब इंसान के पीछे इंसान, है ना। इंसान के पीछे इंसान नहीं लग जाता है, नहीं कहते लोग के पीछे लोग लग गया। लेकिन आप जानते हैं कि इंसान के पीछे इंसान लग के, लोग के पीछे लोग लग के, हमारे बेटों के बारे में देखिए क्या कर रहा है। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, किसी ने पॉइजन भर दिया, गंदगी भर दिया, मेरे बेटे के बारे में बुरा भला कह दिया, और वहाँ से किसको, एम्बेसडर को, जिस वजह से मेरा बेटा आज यहीं है, आगे नहीं बढ़ पाया। अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इवैक्यू पोएट्री, एक्चुअली इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट, है ना। यहाँ पे अगर बात करें तो जिस चक्कर में मेरे बच्चे को फंसाया था, मेरे बेटे को फंसाया था, वो एक निष्क्रांत संपत्ति था, कोई मेन मुद्दा नहीं था खरीदारी का लेन देन के लेके। हालांकि वो बिल्कुल वैध था, कुछ गड़बड़ नहीं था, बट उस समय वो बात के लेके थोड़ा टेंशन वेंशन हो गया और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उस समय। बाद में सोल्यूशन हुआ, बट उस समय काम खराब हो गया, बर्बाद हो गया। 52 नन्नू काका वेव्ड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नन्नू काका कुछ आगे कहते, कुछ बताते, समझाते। दैट शॉट बी क्वाइट सिंपल ही अनाउंस, बिल्कुल ही आसान है, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा, ये कोई बात बड़ी नहीं है और सिंपल सी बात है, टेंशन नहीं लीजिए। आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट, मैं इसके बारे में HB से बात करूँगा, नहीं तो लिखूँगा भी। नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल, नहीं आभार बिल्कुल नहीं प्रकट करें। उधर से सोहनलाल आभार भी नहीं प्रकट किया, और नन्नू क्या कहते नहीं, इसके लिए थैंक यू बोलने का ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर वी मैन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, आखिर हम सामाजिक व्यक्ति एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब मदद करना चाहिए, है ना। वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, है ना। तो फिर उधर से ये सोहनलाल क्या करने लगा, हाँ कर भला तो हो भला, बहुत अच्छी बात है। चलिए 53 नंबर देखिए। नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच, नन्नू काका जो है अपना चांदी का जो सनफ का डब्बा जो था उसको निकाले और उसमें से एक चुटकी ले लिए। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और फिर अपने अंगोछा से झाड़ लिए। ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, कैजुअली समझाए थे ना, संयोग से, हाँ यूं ही संयोग से जन कल्याण मंत्री के नाम भी ले लिया। मामा जी फिर क्या किए, जन कल्याण मंत्री का भी नाम ले लिए। 54 नंबर देखिएगा। द फिक्स ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस वैनिश्ड,
चिंता की लकीर सोहनलाल के चेहरे पर आ गई ये बात सुन के, ये बात सुन के, कल्याण मंत्री का बात सुन के। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या योर्स, नन्नू काका पूछता है क्या वो कल्याण मंत्री आपका दोस्त है? नन्नू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं नहीं जन कल्याण मंत्री वैसी कोई बात नहीं है, वो मेरा कोई दोस्त वस्त नहीं है। 55 आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड, रिलीव्ड सो ग्लैड। सोहनलाल चैन की सांस लेते हैं, अच्छा अच्छा चलो कल्याण मंत्री से रिलेटेड ये नन्नू काका नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, ऐसा फील करता है। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, है ना। इनग्रेटिट्यूड मतलब याद रखिएगा नमक हरामी, इनग्रेटिट्यूड मतलब नमक हरामी। तो क्या हुआ, वह आदमी है इतना नमक हराम है, इतना नमक हराम है। आई गेव हिम अ टिकट, मैंने ही उसे टिकट दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। हेल्प हिम इन एवरी वे, और सिर्फ टिकट ही नहीं दिया, हर एक तरह से उसका मदद भी किया। एंड वाट आई गेट इन रिटर्न, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? 56 It turned out that the minister and Lala Sohanlal's one the best of friends were now of dregs drawn। अब वहाँ पे पता चल रहा था, इनके बातों से ये स्पष्ट हो रहा था कि ये दोस्त जो एक दिन अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ये दोनों जो आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनकी आवाज़ से ऐसा फील हो रहा था। Since last year when the minister had refused to consider a proposal for the daughter to marry Lalaji's son, है ना, लाला जी कहते हैं पिछले साल मंत्री ने अपनी बेटी की शादी करने से मेरे बेटे के साथ मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। 57 He wants a prince, सोहनलाल स्नॉर्ड, है ना। सोहनलाल नाक बिचकाते हुए कहता है जो क्या चाहता है, जो प्रिंस से शादी करे, हम अपने बेटी का शादी प्रिंस से करे, नाक बिचकाते हुए बोलते हैं। व्हाट अ प्रिंस दिस डेज, आज के दिन आजकल कहाँ प्रिंस मिलता है। कीप दिस कॉन्फिडेंशियल, राज की बात है, इसे अपने पास ही रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज ब्रंट द बोट, है ना, पागल है मंत्री, अपना नैया अपने डुबा लिया, अपना पैर में कुल्हाड़ी अपने मार लिया, पागल है। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वेरी सरप्राइज्ड। ये तो चमत्कार ही होगा जो पिछले अगले बार जब इलेक्शन होगा तो कौन उसको टिकट दे देता है। इस बार तो हम थे जो उसको आगे बढ़ाए, आज हम ही को वो ये कर रहा है, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारा है। ही रिटर्न माई सन डाउन एंड वांट्स अ प्रिंस, वो मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को नीचे दिखा के वो प्रिंस को ढूंढ रहा है। वाह वाह जी वाह। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और मुझे भी मज़े की बात है, और इससे भी मज़े की बात है। आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवेंट इवन exchanged horoscopes, even the astrologer on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match, है ना। उससे भी मज़े की बात क्या है, वह अपने आप को इतना स्मार्ट समझता है, इतना होशियार समझता है कि उस दोनों की कुंडली भी नहीं मिलाई गई है, दोनों तरफ से ज्योतिष तक का भी बात नहीं हुआ है, दोनों ज्योतिष इकट्ठा भी नहीं हुए, और कुछ शुभ भी नहीं है, और फिर शादी करने चलना है। डिसग्रेसफुल, क्या बोल रहा है, डिसग्रेसफुल, नन्नू काका साउंड डिसग्रेसफुल। नन्नू काका भी अपना नाक बिचकाते हुए कहते हैं कितना शर्म की बात है, कितना शर्म की बात है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, कौन सा राजकुमार के बारे में आप बात कर रहे हैं, है ना। इनको तो बात लेना था अगला, जो आखिर ये बात अगर आगे बढ़ा तो गया कहाँ, तो ये क्या बोल दिए ये कौन सा प्रिंस के बारे में बात कर रहे हैं जिससे कुंडली नहीं मिलाएगा, क्या है, कौन है, कहाँ का है, ये सब, है ना। 59 नंबर देखिएगा, 59 नंबर।
सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निन्नौर। कोई नहीं, ये 2 टके का निन्नौर है, वहीं से उस लड़की का बात हो रहा है, उस मंत्री के लड़की का बात हो रहा है, शादी का कोई ख़ास बात नहीं है। चलिए 60 नंबर, वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर डैट। इसके तुरंत बाद हम लोग वहाँ से लाला जी से के घर से निकल गए। नन्नू काका हैविंग अगेन प्रोमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे। नन्नू काका से फिर से वादा लिया, प्रॉमिस करवाया कि प्लीज़ आप HB को, हजरत बरकत अली को पत्र लिखेंगे ना, उनको समझाएंगे ना, मेरे बाद बेटे के बारे में थोड़ा प्रमोशन करवा देंगे ना। एज वी ड्रॉव अवे बोथ लालाजी एंड सेक्रेटरी वर विंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो लाला जी और उसका सेक्रेटरी बरामदे पर से बड़े सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ हम लोग को देख रहा था कि हमारे घर तो भगवान आए, आज हमारे घर से भगवान जा रहे हैं। इस भाव से लाला जी हम लोग को देख रहे थे। नन्नू 61, नन्नू काका वाज स्ट्रेंगली साइलेंट दैट इवनिंग। आज उस शाम, जिस शाम लाला जी के यहाँ से आए, उस शाम नन्नू काका एकदम शांत थे, है ना। एंड वी वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। और खाना खाए और यूं चले गए सोने के लिए, यूं शीघ्र ही, कोई बात कुछ नहीं। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चर्पी अगेन। लेकिन सुबह होते ही फिर वो क्या करने लगे, फड़फड़ाने लगे, फिर वैसे ही झटपट इधर उधर करने लगे, जो ये करना है वो करना है, इधर करना है उधर जाना है, ये सब करने लगे। आज हम लोग यहाँ 61 कंप्लीट कर लिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में 62 से लास्ट करेंगे। आशा करते हैं आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा। इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।